अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आज मैं आपको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, हम उर्दू की चौथी क्लास की उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं, नज़्म नात। जैसा कि हम जानते हैं कि नात में शायर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी, हमारे लिए उन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह से हमारी रहनुमाई की, किस तरह से हमें दीन का रास्ता दिखाया। शाबाश, मैं जानती हूँ कि यकीनन आप जानते होंगे। आप सबके पास किताबें मौजूद हैं प्यारे बच्चों, तो अपनी किताब को खोल लें ताकि हम अपने नए सबक का आगाज़ कर सकें। मश्क की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, नात के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, नात किस नज़म को कहते हैं? जवाब, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। बे, खत्मुल रसूल किस अजीम हस्ती का लक़ब है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। जीम, रसूलों के सरवर से कौन से नबी मुराद हैं? जवाब, रसूलों के सरवर से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। दाल, नात के आखिरी 2 अशार की नसर तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, जो पहले बताई गई नसर आप वो तहरीर कर सकते हैं। है, नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं? जवाब, नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल मोहब्बत, अदालत, सखावत और शराफत बयान किए गए हैं। नंबर 2, नात के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हैं सरवर। बे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब मिला है ख़त्मुल रसूल का। जीम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर साइल को देते हैं हाजत से। दाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को दी मुआफ़ी है। अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी भेजे हज़ारों। ज़ुबानी इज़हार, ग्रोही सूरत में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और फजीलत पर मबनी कोई दूसरी नात जमात में सुनाइए। नंबर 4, आपस में बातचीत करें और साथियों को बताइए कि इस नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा खूबियों में से किन खूबियों पर अमल करते हैं। लफ्ज़ों का खेल, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें और अपनी कापी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, अल्फाज हैं बशर, रहमत, बरतर, मोहताज और लक़ब। इन अल्फाज के जुमले आप खुद तहरीक करेंगे। तख्लीकी लिखाई का काम है और मुनासिब और वाजिब जुमले तहरीर करें। नंबर 6, दिए गए अल्फाज का इमला याद करें और अपनी कापी में खुशखत तहरीर करें। अल्फाज हैं सरवर, रहबर, हाजत, ख़त्मुर रसूल, रहमत, बशर, मुक़द्दर, बरतर। पढ़ें। नंबर 7, नात का मफ़हूम समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें। कवायद समझें। तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर मोनस की 2 इक़साम हैं, मुज़क्कर मोनस हकीकी और मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी। मुज़क्कर मोनस हकीकी, जानदारों के लिए जो मुज़क्कर और मोनस इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें मुज़क्कर मोनस हकीकी कहते हैं। मसलन, अकबर बाग में खेल रहा है, नादिया सबक याद कर रही है। इन जुमलों में अकबर मुज़क्कर और नादिया मोनस है। मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी, उर्दू ज़ुबान के अलावा दीगर ज़ुबानों में गैर जानदार अशिया के लिए मुज़क्कर नर और मोनस मादा का तसव्वुर नहीं होता, लेकिन उर्दू बोलने, लिखने और पढ़ने में अहले ज़ुबान इन अशिया के लिए भी मुज़क्कर मोनस का तसव्वुर इस्तेमाल करते हैं। इस तसव्वुर को मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी कहते हैं। मसलन, दूध ठंडा है, ये बाबर की गेंद है। इन जुमलों में दूध मुज़क्कर और गेंद मोनस है। नंबर 8, ज़ैल में तहरीर किए गए अल्फाज पढ़ें और जुमले कापी में लिखकर इनकी हकीकी और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस वाज़िया करें। अल्फाज मरीज़, दही, टोपी, ज़मीन, बकरा, कुर्सी, दरिया। मरीज़ मुज़क्कर हकीकी, दही मुज़क्कर गैर हकीकी, टोपी मोनस गैर हकीकी, ज़मीन मोनस हकीकी, बकरा मुज़क्कर हकीकी, कुर्सी मोनस गैर हकीकी, दरिया मुज़क्कर हकीकी। तख्लीकी लिखाई। नंबर 9, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत अंदाज में तहरीर करें।
عملی کام اخبارات یا رسائل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا کوئی واقعہ پڑھیں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے سبق نظم نعت میں ہم لوگوں نے پڑھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا لقب کیا ہے، ختم الرسول ان کا لقب ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں۔ امید کرتی ہوں سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ دوبارہ سے دہرائی کیجیے گا اور نثر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی دوبارہ سے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔